हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्म 16 से ITR 1 फाइलिंग कैसे करें असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 के लिए। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है फॉर्म 16। जो इनकम टैक्स पोर्टल होता है उस पर ऑटो फिल पहले से ही डिटेल्स होती है, ठीक है। सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, इसमें से जो हमारा फॉर्म 16 है इसमें से हमें रीचेक करना है और हमें ITR को सबमिट कर देना है। तो कुछ ही मिनटों में हमारी ITR 1 फाइलिंग हो जाएगी। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी ITR फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम आ गए हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। यदि आपकी ID रजिस्टर्ड नहीं है और आप फर्स्ट टाइम अपनी ITR फाइलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ID को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर, ठीक है। ID रजिस्टर्ड कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आपको यूज़र ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद होम पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर शो हो रहा है फाइल नाउ का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2024 एंड 25, ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं करना। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, तो दो तरह से ITR फाइलिंग होती है, ऑफलाइन जो कि डेस्कटॉप यूटिलिटी से होती है, पहला है ऑनलाइन। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन पर टिक मार्क करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक करना है। फिर इसमें इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे ITR फॉर्म। जो ITR फॉर्म हम सिलेक्ट करते हैं वो करते हैं इनकम के अकॉर्डिंग, जो भी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग हमें ITR फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है। अब मान लीजिए आपकी सिर्फ सैलरी से इनकम है या अदर सोर्सेज से इनकम है, ठीक है, तो आप ITR 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा आपकी कैपिटल गेन से, शेयर ट्रेडिंग से यदि इनकम है और सैलरी के अलावा बिजनेस इनकम भी है तो उसके लिए अलग से ITR फॉर्म को सिलेक्ट किया जाता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपकी सैलरी के अलावा किस सोर्सेज से इनकम है। तो हमारी कंडीशन में हम सिलेक्ट करेंगे ITR 1। फिर प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए तीन ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं, इनमें से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपके केस में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। और इसमें अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो हमारी जो एग्जम्प्ट इनकम होती है वो होती है 3 लाख, ठीक है। यदि आपकी इनकम 3 लाख से अबव है तो आप पहला वाला इसमें से टिक मार्क करेंगे। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये है फॉर्म 16। अब इसमें जो फॉर्म 16 में टैक्स या TDS की कैलकुलेशन हुई है वो हुई है एज पर ओल्ड रिजिम, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 में आप न्यू रिजिम या ओल्ड रिजिम किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि किसी में भी आप जा सकते हैं जिसमें आपको बेनिफिट हो। अब जैसे कि ये है फॉर्म 16। अब इसमें जो TDS या टैक्स की कैलकुलेशन हुई है वो हुई है एज पर ओल्ड रिजिम, ठीक है। लेकिन हमें बेनिफिट होगा न्यू रिजिम में, तो हम ITR फाइलिंग करेंगे न्यू रिजिम में। आप चेक कर सकते हैं आपको किस में बेनिफिट है, न्यू रिजिम में या ओल्ड रिजिम में। अब इसमें पहला शेड्यूल है पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम ITR फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब देखिए यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट करना है। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट आपको सिलेक्ट करना है। और इसमें PSU है तो PSU भी इसमें दिया हुआ है। पेंशनर्स है तो पेंशनर्स, ठीक है। और इसमें अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अदर्स, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। फिर फाइलिंग सेक्शन, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी ITR फाइलिंग
ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क होके आ जाएगा। बेलेटेड रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, यदि आप अपनी ITR फाइलिंग ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं बेलेटेड रिटर्न, तो इस पर टिक मार्क कर देना है या ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा। फिर उसके बाद 139(5) रिवाइज रिटर्न रिवाइज आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, यदि आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज करते हैं तो आपको इस पर टिक मार्क करना है या ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा। और इसमें आफ्टर कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले भी दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये है न्यू रिजिम में और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए, ठीक है। तो हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में तो ऑटो सिलेक्ट होके आ रहा है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर जो आपको बैंक डिटेल्स ऐड करनी है वो अकाउंट नंबर आपको ऐड करना है जो प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, ठीक है। प्री वैलिडेटेड से मतलब आपके अकाउंट में पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और मेल आईडी लिंक होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर 5243 ये वैलिडेटेड इस पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये वैलिडेटेड है। लेकिन इस पर हमारा जो अकाउंट नंबर है 9950 इस पर नोट प्री वैलिडेटेड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये है सैलरी एग्जम्पशन, ठीक है। आपको अपने फॉर्म 16 में चेक कर लेना है, यदि आपकी कंडीशन में है तो आपको इसे रीड करके आपको फिल कर देना है। हमारी कंडीशन में कोई भी अलाउंसेस नहीं है, ठीक है, तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो एडिट पर क्लिक करेंगे। पहले हम अपने फॉर्म 16 को चेक कर लेते हैं। सैलरी एज पर प्रोविजंस कंटेंट इन सेक्शन 17(1) कितनी है यहाँ पर 9,83,372, ठीक है, 17(1) इसमें सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), ठीक है। यानी कि जो ये वाली अमाउंट है हमारी किस में आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। या तो आपके केस में ऑटो फिल होकर आ जाएगी या आपको इसमें फिल कर लेनी है। जैसे कि हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, हमने इसमें फिल कर लिया। अब उसके बाद इसके बाद सेक्शन 17(2), तो ये है हमारा सेक्शन 17(2), तो सेकंड वाली जो अमाउंट है या तो ऑटो फिल होके आ जाएगी या आपको इसमें ऐड कर लेनी है। कितनी है 13,432, ठीक है, हमने इसमें डाल दिया। अब हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हमारा कोई भी अलाउंसेस नहीं है। और देखिए अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसमें है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(I)(A), जो कि जितनी भी हमारी सैलरी होती है सैलरी में से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 16(I)(A) 50,000 रुपये, जो कि फ्लैट होती है और जितनी भी सैलरी होगी उसमें से हमारी लेस हो जाती है 50,000 रुपये, ठीक है। तो ये आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें ऑटो लेस हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगी। जैसे कि 9,96,804 रुपये है तो यहाँ पर 50,000 रुपये लेस होने के बाद 9,46,804 रुपये यहाँ पर हमारी शो हो रही है। अब सेव पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है, हमने फिल कर दिया है अपनी जो सैलरी थी। अब नीचे आएंगे, अब देखिए इसमें डिडक्शंस दी हुई हैं जैसे कि 80C 80D, ठीक है। यदि हम ओल्ड रिजिम को ऑप्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम ओल्ड डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं एज पर फॉर्म 16। लेकिन यदि आप न्यू रिजिम में जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हमारे जो फॉर्म 16 में TDS या टैक्स की कैलकुलेशन हुई है वो हुई है हमारी एज पर ओल्ड रिजिम, ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हम नीचे आएंगे। यदि आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से है तो आपको इसमें ऐड कर देना है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से है तो यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है या ऑटो फिल होकर आ जाएगी। किससे? TIS और AIS से, ठीक है। जैसे कि हमारी यहाँ पर डिविडेंड इनकम ऑटो फिल हो गई है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद टोटल डिडक्शंस, तो इस पर क्लिक करेंगे
तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि हम न्यू रेजिम ऑप्ट करते हैं तो हम उसमें डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो हमारी डिडक्शंस थी वो सभी हाइड हो चुकी हैं। ठीक है, यदि हम ओल्ड रेजिम को ऑप्ट करते उस कंडीशंस में हमारी जो जितनी भी डिडक्शंस हैं वो यहाँ पर शो हो जाती। ठीक है, अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद टैक्स पेड, अब इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यदि आपका TDS कट हुआ है सैलरी से तो यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे कि हमारा यहाँ पर शो हो चुका है 88,161 रुपये। अब हमारा सैलरी को छोड़कर कहीं भी TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे कि हमारे डिविडेंड इनकम पर हमारा TDS कट हुआ था। ठीक, फिर उसके बाद यदि आपका TCS कट हुआ है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट की है तो यहाँ पर शो हो जाएगी। अब नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, 9,54,737 रुपये। टोटल इनकम कितनी होगी, सेम ही रहेगी। अब हमारा टैक्स पेबल कितना हो गया, 53,211 रुपये। ठीक है, इस पर एजुकेशन सेस हो गया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%। ठीक है, टोटल टैक्स हमारा 55,339 हो गया। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब हमारा यहाँ पर जो टोटल टैक्स बना वो कितना, 55,339 रुपये। अब इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड 33,560 रुपये। तो हमारा इसमें 33,560 रुपये रिफंड बन रहा है। लेकिन एज पर फॉर्म 16 जैसे कि हमारा नेट टैक्स पेबल कितना है, 88,161 रुपये। ठीक है, यानी कि इतना ही हमारा इसमें TDS था और इतना ही हमारा टैक्स पेबल बन रहा था, यानी कि इसमें कोई भी रिफंड नहीं बन रहा था एज पर ओल्ड रिजिम। लेकिन इसमें हमने ऑप्ट किया न्यू रिजिम को तो हमें बेनिफिट हो गया यहाँ पर। ठीक है, और हमारा रिफंड कितना बन रहा है, 33,560 रुपये। अब प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ITR को रीचेक कर लेना है। ठीक है, ITR फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आने के बाद फिर उसके बाद आपको अपनी ITR को सबमिट कर देना है और E-वेरीफाइड भी कर लेना है। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार ही अपनी ITR फाइलिंग करनी है फॉर्म 16 से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।